तेरा घर है और तेरा स्वागत करते हम खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। दिस इज योर हाउस, दिस इज योर होम। वी वेलकम यू होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड, तेरा स्वागत है या खुदा। Thank you for you. Your word says they are the ones who will dwell on heights, whose refuge will be the mountain fortress. Their bread will be supplied and water will not fail them. Thank you Lord. धन्यवाद करते खुदा। तू हमारा शरण स्थान है खुदा। तू हमें खाना देता है, तू हमें पानी देता है, सब तेरी ओर से है खुदा। हम तेरे सामने झुकते हैं, तेरी आराधना करते हैं। ये तेरा घर है, ये तेरा मंदिर है, ये तेरा शरीर है, ये तेरा मन है। हमारे मनों को और जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। Thank you, Lord. We worship you. We praise you. We lift you high, Father. In Jesus' name I pray, amen. Hallelujah. आइए हम सब उसकी आराधना करें। Across our
ये तेरा घर है खुदा। हम अपने हृदय और हमारे जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे जैसा कोई नहीं है खुदा। We give you everything, Father. हमें तुझे सब कुछ चढ़ाते हैं। If you are the shepherd, you are the king, why will we fear? अगर तू हमारा चरवाहा और हमारा राजा है तो हम क्यों डरे। Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं। You take control, Lord. तू पूरी ताबा ले खुदा। We offer you this worship, Father. Accept it as a pleasing sacrifice. हम तुझे अर्पित करते हैं ये आराधना। तुझे भाने वाला यूं स्वीकार कर। In Jesus' name I pray, amen. मसीही के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हमारे दोनों हाथों को उठाए, प्रभु को धन्यवाद दे। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। I give thanks to you, O Lord, my God, with my whole heart, and I will glorify your name forever. हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। आइए, और किसी के जीवन में गवाही है, परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। सिस्टर, मेरी मम्मी जो है उनको उनके लिए प्रेयर करने को बोला था आपको, तो वो भी बहुत प्रार्थना में, मेरे मम्मी भी, और मेरे पास से वो 1 हफ्ता हो गई घर पे गई है। तो उनको हार्ट का प्रॉब्लम था वो सब, तो लेकिन वो इतनी अच्छी है, अभी चलती है अच्छे से, दम नहीं लगता है उसको, और घर का काम भी खुद करती है, वो खुद कुछ बना के खाती भी है, घर में झाड़ू वगैरह भी लगाती है, दुकान में भी खुद होके जाती है। तो मतलब जो थोड़ी दूर भी चलती थी, यहाँ से बाथरूम भी जाती थी, तो उसको दम लगता था, अभी वो नहीं लग रहा है उसको। तो इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। प्रभु बहुत अच्छा है। और जब एक दिन मैं वॉक करते हुए, दोपहर को मैं वॉक कर रही थी, और हमारी सिस्टर अपनी मम्मी को हॉस्पिटल में लेके जा रही थी, तभी उनके मम्मी का बहुत हालत खराब था और हर चीज ऊपर नीचे था, उनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था और उनको यूरिन इन्फेक्शन, बहुत सारी अप एंड डाउन था उनका। लेकिन सच में प्रभु बहुत अच्छा है और हमें बहुत खुशी हुई कि प्रभु ने इतना अद्भुत काम किया कि वो अब भी घर में खुद चलते हैं और खुद के लिए पका भी लेते हैं। कितना अद्भुत परमेश्वर है। तो सच में वो हमारे सोचने के परे वो काम करता है। आइए, और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को महिमा दे। हाँ, मैं अपनी पति के लिए मतलब प्रार्थना की, गवाही देना चाहती हूँ कि उनमें बहुत बदलाव आया है। अभी बहुत शांत है, अभी बहुत अच्छे से रहते हैं और बहुत मतलब अच्छे रहता है, अभी चिड़चिड़ नहीं करते। और मेरी मम्मी के लिए भी गवाही कि उसकी आँख भी अभी ठीक हो गई, ऑपरेशन अच्छे से हुआ और उनकी आँख की रोशनी प्रभु ने लौटा दी। मैं खुदा को धन्यवाद करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बहुत अच्छा है और अच्छा लगा साधना को ऐसा गवाही देते हुए। वो बहुत गंभीर समस्या में थी, लेकिन प्रभु ने बहुत अद्भुत छुटकारा दिया हमारी साधना को। और जैसे आपने सुना, उनके पति को चंगाई देने के लिए, शारीरिक चंगाई नहीं, उससे सबसे बढ़कर मानसिक चंगाई प्रभु ने उसके पति को दी, जिससे घर में शांति आई। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और उनकी मम्मी जो साधना को बहुत देखती है, उनको वापस दृष्टि लौटाने के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु बहुत अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए, और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को धन्यवाद दे। महिमा करता हूँ। जैसे वर्शिप चल रहा था, तो जो रिकर ने सॉन्ग गाया कि चरवाहा है वो मेरा, मैं डरूंगा नहीं, ठीक इसी तरह आज प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत सारे काम किए। इतना ही नहीं, आज मेरे 35 साल पूरे हुए
मैं प्रभु की महिमा करता हूँ। कल मेरा बर्थडे था और सारा दिन प्रभु ने हैप्पीनेस में रखा और कोई चिंता नहीं। इवन ऑफिस में भी मुझे फ्रीडम दिया गया कि आप जा सकते हैं जल्दी। फिर भी मैंने अपना काम पूरा करके प्रभु ने अनुग्रह दिया कि हम लोग सब, मेरे कलीग, मेरे वर्कर भी थे, वो बोल रहे थे ये बार तो हमें जल्दी छुट्टी दो, लेकिन मेरे हाथ में नहीं था। लेकिन प्रभु ने कैसे काम को पूरा किया और मैंने भी उनको छुट्टी दी और हम लोग सब जल्दी निकले वहां से। और इवन थोड़ा हम लोग कल, मैं और मेरी वाइफ के साथ थोड़ा शॉपिंग किए, फिर डिनर पे गए, लेकिन बहुत ही पीस ऑफ माइंड था। लेकिन प्रभु का वचन सच में, हम हरी हरी चराइयों में जाते हैं और उसका वचन आज भी वैसा ही है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। और ठीक प्रभु की महिमा के लिए आज हम बनाए गए और वो अपने महिमा में हमें चलाता है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु ने आज तक हमें जिंदा रखा। इवन मैं आज भी अपने कलीसिया में हर एक जो आज जो भी बातें बीती, लेकिन हर तरह मेरी उन्नति हुई, मैं कभी कम नहीं हुआ। 35 साल में 12 साल तो प्रभु के साथ रहा, इसके पहले मैं बहुत सारी बातों को किया, लेकिन डे बाय डे मुझे प्रभु ने उठाया, मैं कभी गिरा नहीं। और बहुत सारे अप एंड डाउन आए, लेकिन प्रभु ने कभी कमी भी नहीं होने दिया। जो वचन ये साम 23 जो है, वो सच में हम सबके जीवन में लागू है। वो एक एक करके वो हमारे साथ जोड़ता रहता है और कभी कम नहीं होने देता है। हमारी चाहे राहें बहुत मौत से भी भरी हो या ऐसे रास्ते हो, लेकिन परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। और मैंने उस 35 साल में देखा, प्रभु ने हमें और मुझे लाइफ पार्टनर भी दिया, बहुत सारी आशीषें दी और कभी कम नहीं किया। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। हालेलुया। वो हमारा हितेश बहुत बड़ा हो गया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि सच में परमेश्वर ने उसे 35 साल अद्भुत रीति से संभाला। आइए हम सब हितेश की और अपने दाहिने हाथ को करेंगे और प्रभु से प्रेम करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे हमारे हितेश के लिए कि प्रभु और उसे आशीषित करे और वो बहुतों के लिए आशीषों का कारण बने और बहुतों के लिए उद्धार का संदेशा देने वाला बने और बहुतों को, भूले भटकों को घर में लेकर आए, प्रभु के घर में। आइए हम उसके लिए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम तेरे सामने हितेश के लिए झुकते हैं खुदा। तू बहुत ही भला है खुदा, तू कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। आज हम हितेश के लिए धन्यवाद करते हैं। तूने 35 साल उसे संभाला खुदा, कोई भी छोड़ दे लेकिन तूने उसे नहीं छोड़ा परमेश्वर। और इतना ही नहीं, उसकी हर दिल की चाहत को तूने पूरा किया, उसे अकेला नहीं रखा, उसे दुगना बनाया। हम धन्यवाद करते हैं। आज हम हितेश को और उसकी पत्नी को आशीर्वाद करते हैं यीशु के नाम से। आज हम हितेश को के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा, उसका जाना आना तेरे पंखों तले रहे खुदा, और वो अपना मुख खोले तो तेरी स्तुति हो परमेश्वर। बहुतों को जो भटक गए हैं दुनिया में, उन्हें तेरी ओर खींच कर लेकर आए परमेश्वर। आज पिताजी हम इसे आशीर्वाद करते हैं, इसको लगने वाली हर जरूरत को, जैसे उसने याद किया कि चरवाहा है तू क्यों डरूं मैं, सच में ऐसा ही उसके लिए होने दे खुदा कि तू उसका चरवाहा बने रहे और वो कभी नहीं डरे। आज हम सब मिलकर पूरी कलीसिया हम हितेश को यीशु के नाम से आशीर्वाद करते हैं और इस बर्थडे के लिए धन्यवाद करते हैं और उसके परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं, उससे प्रेम रखने वाले के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। उसके समझ को परमेश्वर और खोल परमेश्वर, तेरी समझ उसमें भर परमेश्वर, कि वो बहुतों को तेरा मार्ग दिखा सके और बहुतों को समझ दे सके, वो भी तेरी समझ।
हम तेरे लिए धन्यवाद करते हैं, तू उसका अच्छा पिता है, अच्छा चरवाहा है। हम धन्यवाद करते खुदा। आज हम हितेश के ऊपर यीशु मसीह के लहू को कहते हुए, उसके पत्नी के ऊपर यीशु मसीह के लहू को कहते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन ले पिता, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आइए, और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को महिमा दे। परमेश्वराच्या नावाला मी धन्यवाद देते. परमेश्वर महान आहे खरोखर. मंगळवारी माझी नणंद खूपच आजारी होत्या. आजारी होत्या, मग त्यांना आम्ही ऍडमिट केलं. त्यांच्या पास्टर त्यांनी सेंट्रल हॉस्पिटल ऍडमिट केलं. त्याच्यानंतर त्यांना खूपच त्रास होता. पास्टरला फोन केला, सगळीकडे फोन केले. आता प्रार्थना केल्याशिवाय प्रभूच कार्य करणार, आपण काय करू शकत नाही. पण तिथून पण त्यांनी आम्हाला डिस्चार्ज दिला. म्हणजे तुम्ही बॉम्बेला जा. म्हणलं प्रभू आता काय करायचं. पण खरोखर प्रभू महान आहे. प्रभूने खूप धैर्य दिलं, प्रार्थना केली आणि मी त्यांच्या तिथे गेले दवाखान्यामध्ये. वचनमध्ये मला यांच्यासाठी वचन दाखव. स्तोत्र सहित मला तिसरा अध्याय आला. तिथं आलं परमेश्वराकडूनच होतं, परमेश्वराच्या आतून होतं आणि आशीर्वाद देणारा मी परमेश्वर आहे. खूप प्रभू महान आहे. आणि आम्ही त्यांना शिवडीला, डॉक्टर कोणी शिवडीला न्या, त्यांना दमा खूप लागत होता, लगी लावायला खूप त्रास, खूप वेदना. खूप प्रभूने काम केलं आणि खरोखर आम्ही शेवटी नेलं. तिथं सुद्धा शेवटीला ते लोक घ्यायना. ते म्हणे केमला न्या. म्हणलं प्रभू आता तूच कार्य कर. म्हणलं ऍडमिट म्हणजे आम्हाला कुठं करोनाचं काय तपासून देऊ नको, काय नाही. प्रभूने खूप कार्य केलं आणि याच्यामध्ये नेत असताना आम्ही म्हणलं डॉक्टर इथेच ऍडमिट असू द्या, काही असू द्या. म्हटलं आमच्या प्रभूवर विश्वास आहे, जे काही आमचा प्रभू करणार. म्हटलं पण मी त्यांना केमला काही नेत नाही आणि आम्ही आता काही करू शकत नाही, इथंच राहू द्या. मी प्रार्थना करत होते. प्रभूने त्यांना तिथंच ऍडमिट करून घेतलं आणि त्यांना सलाईन ऑक्सिजन लावलं शेवटीला आणि 10 मिनिटांमध्येच प्रभूने त्यांचा आत्मा काढून घेतला. परमेश्वराला धन्यवाद देते. खूप प्रसंग आले, खूप समस्या आल्या. प्रभूने सर्व याच्यातून आम्हाला वाचवलं आणि त्याच्यामध्ये घरी आलो आम्ही रात्री 12:30 वाजता. खूप वेळ लेकरांचा रडण्याचा गोंधळ, कुणी कुणाला ऐकलं. प्रार्थना केल्या, प्रभू आता तू सांत्वन कर, यांचं आम्ही काय करणार. तुझं होतं तू नेलं. आणि खूपच त्या मुलीची विचार झाल्या. दुसऱ्या दिवशी प्रेतक्रिया झाली, पास्टर आले. पास्टर संध्याकाळी आले असते तर बरं होतं. संध्याकाळी येते का नाही. म्हणलं प्रभू त्यांना तू घेऊन ये. आणि खरोखर माझी जी इच्छा होत असते, मी जे बोलत असते, प्रभू ते खरोखर पूर्ण करत होता. कलिशाचे लोक आले, दास आला, रितेशभाई आला. खरोखर वचनाच्या द्वारे सांगितलं सर्व काय. त्या मुली अशा रडत होत्या, त्यांचा दम छाटत होता, दात खड्या बसत होत्या. एकाला शांत केलं तर दुसरं येवायचं, तिसरं. 3 मुली, त्या 3 मुलींचं खूप टेन्शन. त्या अशा जमतानाच आम्ही काय करतात ते. आणि एक मुलगी त्यांनी अशी घाबरी झाली, तिला बोलायला सुद्धा अवकाश नाही. खूप ते पण प्रभूने त्यांना सुद्धा सांभाळलं. आणि ज्यावेळेस आपल्या घरामध्ये वचन प्रार्थना झाली, प्रभूने कार्य केलं आणि देवाने त्यांना शांत केलं. खूप प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते. खूप समस्या येतात या सेवेमध्ये. प्रभू तू महान आहे. सर्व काही त्यांनी काही काम केले आणि सर्व याच्यातून आम्हाला आता काय करणार. प्रभूने त्याच्यातून पार केलं आणि सर्व नातेवाईक वेळेवर आले. सर्व काही त्याची विधी पण झाली, प्रभूने केली. पण ते अडचणी आले नाही, जे खूप अडचणी येत होते, प्रभूने त्याच्यातून मी पार केलं. आणि खरोखर देवाच्या नावाने मी धन्यवाद आहे. प्रार्थनाशिवाय काही नाही. माझ्या मनात आलं खरोखर देवच आपलं काम करणार, पण आम्हाला असं देवा मला पुढे काही करू देऊ नको. कारण ती मुलगी, मी, किरण, आम्ही 3घच जण होतो, त्या मुलीच्या वडील. पण देवाने खरोखर घरापर्यंत सर्व काही पोहोच केलं. शेवडीहून बी आणलं, सर्व काही केलं. आणि त्यांना असं खूपच वेदना होता त्या शरीराला. त्यांनी क्षमा शेवटच्या सर्वांना मागितली. देवाने खूप कार्य केलं. त्यांना वचन वाचवलं, त्यांना क्षमा मागायला लावली. त्यांनी पण ते मला क्षमा नका करू, देवाला क्षमा मागा, प्रभू क्षमा करणार आहे. मग खरोखर त्यांनी सुद्धा देवाला मग क्षमा मागितली शेवटच्या वेळेस. देवाच्या नावाला मी धन्यवाद देते. आणि सर्व काही कार्य केलं कलिशाबद्दल मी धन्यवाद देते. कलिशाच्या लोकांना, सर्व भाई बहीण आले त्यांना धन्यवाद देते. देवाला धन्यवाद देते. आमच्या परिवारासाठी प्रभु की स्तुति हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारी बहन हमारे प्रभु के साथ है।
और परमेश्वर ने इस दुनिया के कष्टों से उसे बचाया और जो अंतिम समय में आने वाली आपदाएं हैं उससे दूर किया। कितना अद्भुत है। वो आज परमेश्वर के पास बहुत ही खुशी से शांति से है ना। और हमें धन्यवाद करना चाहिए कि इस अंतिम दिनों के दुख को उसने नहीं देखा और प्रभु ने अपनी बाहों में उसे ले लिया। और हम धन्यवाद करते हैं उनके बेटी के लिए, तीनों बेटियों के लिए। वो अद्भुत खुदा है, वो अद्भुत पिता है जो माँ की तरह अपने गले लगाता है और वो कभी नहीं छोड़ता। अगर उसने हाथ पकड़ा तो कभी नहीं छोड़ता। इस दुनिया के मम्मी पापा छोड़ के चले जाए फिर भी वो कभी नहीं छोड़ता। प्रभु बहुत अच्छा है और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को। उनके परिवार को शांति दिया परमेश्वर ने, धीरज दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को महिमा दें। And all of a sudden on 21st of December, uh, in early morning, like 3 o'clock, something like that, he started having chest pain and उसका हाथ भी थोड़ा means like heavy हो गया था, and then it was the symptom of heart attack. तो cold sweat था, then again he was shivering and all that, but he was absolutely alone at home. And that time then he was like प्रभु को वो महिमा दे रहे थे, he was calling God, and somehow he like उनका whole night he was alone, and वो कैसा तभी that morning he means पास कैसा तभी वो उन्होंने ये किया, टाइम निकाल दिया वो, and then at 9 o'clock he was going for office. So till that time he was okay, like after 5 o'clock he was okay, but after 9 o'clock then again it started that वो जो cramps था उनके हार्ट में वो आने लगा था. So he was going through Ola car, and while traveling he was suffering the same symptoms and all that. So he reached the office, and from office he went to the hospital. So as soon as he reached the hospital, the doctor had the ECGs and all that. So doctor said he is having the heart attack, and immediately he should be go for the angiography, not angiography and then angioplasty. Like it was very serious situation, and absolutely he was alone. तो then ऑफिस के पर्सन्स ने हमको कॉल किया. आई वाज इन अहमदनगर. तो दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि वो अकेले थे और हार्ट अटैक हमको बोलने के बाद वी वर वेरी शॉकिंग एंड ऑल दैट. तो देन समहाउ हिज एल्डर ब्रदर he came to him. He stays in Pune only. तो वो आए, then he took the like he took the charge of him कि वो बोले कि I'll take care of him, and then they said कि we'll go to नगर, अहमदनगर जा रहे. तो डॉक्टर ने कहा कि no, you don't take the risk because he is under very critical condition, complications हो सकते हैं, और maybe he will have any death वगैरह हो सकती. इतना that was that critical. So but still we were in prayer, we were lot of in prayer, we were weeping and all that. So but still he took the courage, and they traveled to Ahmednagar. Hospital doctor said कि he बहुत ही serious critical condition है, but still you made to come here, और आपने इतने अच्छे you showed the courage and all that. That is all just because of God, because we were praying so much कि like really God has helped us. This is the testimony कि भगवान Lord has really poured his blessing to us. And miraculously what happened, doctor said that angiography is the must, because if angiography and angioplasty is must, because he is having a very severe cardiac attack. तो he said कि एंजियोग्राफी करने पे हम ऐसा समझ लेंगे कि ठीक है, इफ एंजियोप्लास्टी की जरूरत है या नहीं. तो एंजियोग्राफी के बाद ऐसा समझ में आया, like that was a very critical stage, because there we come to understand कि एंजियोप्लास्टी की जरूरत है या नहीं. But we was in so prayer, so God really comfort me with some verses, like he gave me the strength. He showed कि yes, he is with me. He'll really
ये जो सिचुएशन है उससे बाहर निकालेगा हमको. एंड विद दैट फेथ वी आर एंजियोग्राफी किया, तो दैट टाइम डॉक्टर सेड कि ही इज हैविंग ब्लड क्लॉट, और ब्लड क्लॉथ है तो मीन्स इट इज डिसअपियर्ड. जो भी स्टार्टिंग की इनिशियल जो मेडिकेशंस थे उनकी वजह से वो डिसअपियर हो गया, एंड ही डिड नॉट नीड टू गो फॉर दी एंजियोप्लास्टी वगैरह. And then really this is the very big testimony for my husband and my family, that really God has poured his blessings, his love, immense love towards us. And really I want to praise my almighty God for this. And I want you to also please uplift our family in your prayers also. And I really give thanks to all our almighty. Thank you. Sure, Megha sister, sure. God is so good, God. Praise the Lord. घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे. घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे. परों पर उठाया उका की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे. प्रभु बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा है. सच में वो माँ की तरह तसल्ली देता है और दुनिया के खतरों में छोड़ता नहीं है. जैसे मेगा सिस्टर गवाही दे रही थी, तो आई वॉज गोइंग थ्रू माई ओन टेस्टिमनी. और सच में प्रभु बहुत अच्छा है. और many of you know about me, how God saved me, and he never took me for angiography also. So good God, कितना अच्छा प्रभु है. और सच में मेगा सिस्टर प्रभु बहुत अच्छा है, और सिर्फ वही है जो हमें बचाता है, और वही है जो हमें अपने पंखों तले छुपाता है. आज हम धन्यवाद करते हैं हमारी मेगा सिस्टर के लिए, उनके परिवार के लिए, खास करके उनके पति के लिए, जिनको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बचाया और अद्भुत रीति से नया जीवन दिया. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. जब हम उसकी ओर देखते हैं तो वो हमें शर्मिंदा नहीं करता और कभी वो गिरने नहीं देता. वो बहुत ही अच्छा खुदा है. हम प्रभु का हमारे सिस्टर के लिए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारी सिस्टर और उनका पूरा परिवार प्रभु में ऐसे ही यूं ही बढ़ते चले और अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखे, अद्भुत कामों को प्रभु उनके जीवन में करे. हम प्रभु का धन्यवाद. क्रॉनिकल्स 16th chapter 8th verse. Oh, give thanks to the Lord, call on his name, make known his doings among the people. यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो. Sing to him, sing praises to him, meditate on and talk of all his wondrous works and devotedly praise them. उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो. 21st verse. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु बहुत अच्छा है. और आगे जाने से पहले मेरी गवाही देगी मैं, और प्रभु का मैं धन्यवाद करेगी. ये महीना फरवरी का महीना है 2022. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती है और हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के घर को उसने दरवाजा खोला. मैं ऐसा नहीं कह सकती आज के दिन, पर इसी महीने में प्रभु ने ऐसा किया. और 9 फरवरी को हम यहाँ पर आए थे इस घर में, प्रभु के घर में, और 14 फरवरी को हम यहाँ पे प्रार्थना किए थे पूरा कलीसिया मिलकर. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं. परमेश्वर ने हमें 8 साल अद्भुत रीति से संभाला.
21 वचन, he allowed no man to do them wrong, yes, he reapproved kings for their sakes. 21 वचन, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी दे 22 saying, touch not my anointed and do my prophet no harm. 22 वचन, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। सच में प्रभु बहुत अच्छा है, अद्भुत परमेश्वर है। 8 साल हमें पूरा हुआ यहाँ पर इस घर में रह के परमेश्वर ने, और आप सबों को मालूम है हम योग्य नहीं थे, लेकिन उसने किया। Many people said how, बहुत सारे लोगों ने कहा कैसे, how you will do, आप कैसे करेंगे। Many people doubted, बहुत सारे लोगों को शक हुआ। But our God is great God, पर हमारा परमेश्वर जो है वो बहुत ही महान परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। आप सबों को मालूम है ये घर मुझे कैसे मिला और ये घर कैसे प्रभु के लिए इस्तेमाल होता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस घर को उसने अपना घर समझा और इस घर में उसकी उपस्थिति है, वो इस घर में रहता है। सच में वो प्रभु बहुत अच्छा है। माँ की तरह संभालता है, कभी नहीं छोड़ता। और ऐसा कोई दिन नहीं है उसने मेरे मेज पर खाना नहीं रखा, ऐसा कोई दिन नहीं है उसने मेरे ऊपर वस्त्र नहीं रखे, ऐसा कोई दिन नहीं है उसने मेरे ऊपर छत नहीं रखा। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो बहुत ही महान है, वो कभी नहीं छोड़ता। It was impossible for a man, but I know everything is possible with God. ये मनुष्य के लिए असंभव था और खास करके मेरे जैसे कमजोर व्यक्ति के लिए, लेकिन वो बहुत ही बलवंत परमेश्वर है। वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। और जो मैंने 21 वचन पढ़ा और 22, वो हमारे लिए बहुत ही अद्भुत है। हम आगे पढ़ेंगे। For great is the Lord and greatly to be praised. He also is to be reverently feared above all so-called gods. क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है, वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। 27 Honor and majesty are found in his presence. Strength and joy are found in his sanctuary. Ascribe to the Lord, you families of the people. Ascribe to the Lord glory and strength. उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ्य और आनंद है। हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणानुवाद करो। और हम आखिरी वचन पढ़ेंगे 34। Oh, give thanks to the Lord, for he is good, for his mercy and loving kindness endureth forever. यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। हम पहले अंबरनाथ ईस्ट में एक चर्च चलाते थे और वहां पे इकट्ठा होते थे, और बहुतों बार जॉय बोलता था कि मुझे तो ऐसा लगता है घर पे ही चालू करूं। और मुझे नहीं मालूम, मुझे समझता नहीं था मैं क्या बोलूं, फिर भी मैं बोलती थी जैसी तेरी इच्छा। लेकिन प्रभु बहुत अच्छा है, उसने हमें बल दिया, हमें ताकत दी, और इसने हमारे परमेश्वर ने जिसका सिंहासन
आकाश है और पृथ्वी जिसका पदासन है, उसने हमारे इस छोटे से घर को स्वीकारा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे साथ रहता है और हम सब यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, और जो कोई यहाँ पे आना चाहता है उसके लिए दरवाजा हमेशा खुला रहता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और सच में प्रभु ने इस घर को अपना घर करके जाना, और वो हमारे साथ उपस्थित रहता है हर वक्त, हमारे ऊपर अपने पंखों को रखता है, हमें उसके अंदर छुपा के रखता है। और आज ही मैं और एकल और जॉय बैठे थे, तो मैं बोल रही थी, मुझे नहीं मालूम वो अंतिम दिनों में इस घर को अपने पंखों तले छुपाए रखेगा कि बहुत सारे इसमें समा सके, और वो जरूर हमें यहाँ पे हमारे मेज पर तभी भी वैसे ही खाना देगा, हमारे ऊपर छत रखेगा, और यूं ही हमारे संग रहेगा, और वो हमें कभी कमी नहीं होने देगा। सिर्फ हमें एक ही चीज करना है, हमें तैयारी करनी है, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है। शायद मुझे यहाँ रहे 8 साल हुए हैं, पर मुझे मालूम है कि हमें जल्दी से जल्दी इस घर को छोड़ना है और हमारे प्रभु के साथ जाना है। और मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है ऐसे घरों में, क्योंकि मेरे लिए उसने मेंशन बना के रखा है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी भी तैयारी कीजिए, क्योंकि ये हमारा परमानेंट घर नहीं है, हमें जाना है, और बहुत जल्दी हमारा प्रभु आएगा और हमें लेकर जाएगा, और हम बहुत ही अद्भुत घर में जाएंगे, और जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम उसका धन्यवाद करेंगे। Oh, give thanks to the Lord, call on his name, make known his doing among the people. अभी हमें वक्त मिला है कि हम उसकी स्तुति करें, धन्यवाद करें और उसके अद्भुत कामों का वर्णन करें। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो प्रेमी परमेश्वर है, और मुझे उसने कभी भी छत के बिना नहीं रखा, और मुझे मालूम है कि वो कभी ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और वो उन सब को दिखाएगा हमारे जीवन के द्वारा कि वो कितना अद्भुत पिता है हमारा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सारा गौरव, सारी महिमा उसी को देते हैं जो अद्भुत पदार्थों से हमें आश्रित करता है, अद्भुत वस्त्रों से हमें ढकता है, और यीशु मसीह के धार्मिक वस्त्र हमारे ऊपर ओढ़े हैं उसने, और जिसने अद्भुत रीति से हमारे ऊपर छत को रखा है। सारी महिमा, सारा गौरव उसी को देती हूँ मैं, केवल उसी को जिसने हमें अपनाया है। Praise the Lord. Greetings to you all in Jesus' name. आप सबों का यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन। Truly, God is good सच में प्रभु बहुत अच्छा है, and He loves us. और वो हमसे प्रेम करता है, He is mindful of us. और उसका मन हमसे भरा है, He just working on us. और वो हम में काम करता है, He's just mindful of us. और उसका मन सिर्फ हमसे भरा है। I believe people may think, और मैं विश्वास करता हूँ लोग सोचते होंगे, I believe people may think, मैं विश्वास करता हूँ कि शायद लोग सोचते होंगे, they may think वो हो सकता है to do सोचते होंगे something for their children. कि उसके बच्चों के लिए कुछ हम करें, But पर our Lord did it. हमारे परमेश्वर ने किया। We have a strong, great, powerful God. हमें बहुत ही महान सामर्थशाली परमेश्वर है, We lack no good. हमें कोई भी घटी नहीं है, He's enough for us. वो काफी है हमारे लिए। Wonderful God. बहुत ही अद्भुत We परमेश्वर। need to enhance our faith. हमारे विश्वास को हमें बढ़ाना है, We need to trust on Him more.
उस पर और भरोसा करना He है। is enough. वो काफी है। We don't need to turn to right or left. हमें दाएं और बाएं मुड़ने की जरूरत नहीं है। In Him we have all answers. उसके अंदर हमें सब उत्तर है Everything is with Him. और सब कुछ उसके साथ है। In Him. उसके अंदर We need to be with Him. हमें उसके साथ रहना है। God is good. परमेश्वर अच्छा है। Amen. आमीन। Should we open our Bibles to Galatians 1st chapter and the 3rd verse? आइए हम गलती का रासपत्र पहला अध्याय 3रा वचन खोलें। Grace be unto you, कि तुम्हें अनुग्रह मिले peace from God. और परमेश्वर की ओर से शांति Let His peace established in your hearts. और उसकी शांति आपके ऊपर आए और स्थिर रहे, That you may never ever panic in your life. कि आपके जीवन में कभी भी आप तकलीफ में ना आए, उलझन में नहीं आए। God loves you. परमेश्वर आपको प्रेम करता है। 4th verse. चौथा वचन, Who gave Himself for our sins. उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, No one else. किसी और ने नहीं, He वो Himself खुद होकर gave उसने दे दिया Himself. खुद को। Hallelujah. हालेलुया। He gave you the best gift ever anyone can give you. और उसने आपको उत्तम दान दिया और कोई भी आपको वो दे नहीं सकता, Only He. केवल वो। He gave Himself. उसने अपने आप को दे दिया। Have you ever experienced Jesus? क्या कभी आपने यीशु का अनुभव किया है He is with you. कि वो आपके साथ है? He died for you. वो आपके लिए मारा Shed His गया, blood for you. उसने आपके लिए जीवन दिया, He is enough for you. वो काफी है आपके लिए। God is good. परमेश्वर अच्छा है, God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता He है, is mindful of you. उसका मन आपसे बड़ा है He covered you under His powerful wings. और वो आपको उसके सामर्थशाली पंखों के अंदर छुपा कर रखता है। He loves you and cares for you. वो आपसे प्रेम करता है और संभालता है। He gave Himself. उसने अपने आप को दे दिया। Wonderful. कितना अद्भुत है। God is good. Oh, yes, Yes, God is good. Ah, yes, God is good. He's so good to me. He gave Himself. उसने अपने आप को दे दिया। A perfect key from every problem हर तकलीफ की सही कुंजी, to destroy that problem. उस प्रॉब्लम को, उस तकलीफ को, पीड़ा को नाश A करने के लिए perfect person who can save you. परिपूर्ण व्यक्ति जो आपको बचा सकता है। Question may be anything, solution is Jesus. सवाल कुछ भी हो लेकिन उसका हल केवल यीशु मसीह। Problem may be anything, the deliverer is Jesus. पीड़ा कुछ भी क्यों ना हो पर छुटकारा देने वाला यीशु मसीह। Destroyer may be anyone, but deliverer is Jesus. नाश करने वाला कोई भी क्यों ना हो पर छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु। Who gave Himself for our sins. उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। Loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम He करता है cares for you. और वो आपको संभालता है। He is mindful of you. उसका मन आपसे बड़ा है। He will never leave you nor forsake you. वो आपको कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं He त्यागता। is same yesterday, today and forever. वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, Unchanging one. कभी न बदलने The वाला, one on whom you can trust. और वो जिस पर आप भरोसा कर सकते The हैं, one whom you can take with yourself. और वो जिसको आप अपने साथ लेकर चलते हैं, Not to carry him. नहीं. उठाने के लिए But नहीं, He will carry you. पर वो आपको उठाएगा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. You need to change your brains and thinking. आपको आपकी सोच समझ को बदलना है You need to transform your life entirely. और आपके जीवन को पूरी तरह से बदलना You है। need to know who He is. और आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन है। Yes, in John 10:15 we can see, यूहन्ना 10:15 में हम देख सकते हैं, as the Father knoweth me, even so know I the Father. जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता You हूँ। know whom you are serving. आप जानते हैं आप किसकी सेवा करते हैं? He knows Father.
वो पिता जानता है, That means he is in the Father. वो पिता के अंदर है That means Father is in him. और पिता उसके अंदर है। That means he is indivisible. इसका मतलब है वो विभाजित नहीं होता। Strong relationship. सामर्थ्यशाली और मजबूत संबंध। He knows what Father wants, और वो जानता है कि पिता को क्या जरूरत है what he desires. और उसकी इच्छा क्या है। That's why he says, इसीलिए वो कहता है, Father knows me. पिता मुझे जानता है, That's why इसीलिए I मैं lay down my life for the sheep. मेरे बेड़ के लिए अपने प्राण को देता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Yours says, who gave himself for our sins. उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। He gave himself. He laid his life for us. उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। Verse 16. 16 वचन, And other sheep I have which are not of this fold. मेरी और भी बेड़े हैं जो इस बेड़शाला की नहीं। He's thinking of you when you are so far. वो आपके लिए सोच रहा है जब आप बहुत दूर है। He's mindful of you when you are out of mind of everyone. उसका मन आपसे है, आपसे बड़ा है जब आप सबके मन से बाहर है तभी भी। Can you understand it? क्या आप समझ सकते हैं? Can you realize it? क्या आप उसे पहचान सकते हैं? Can you experience it? क्या आप उसका अनुभव कर सकते हैं? He who gave himself for me. उसने जिसने मेरे लिए अपने आप को दे दिया। He gave himself उसने अपने आप को दे दिया for you. आपके लिए। He will come. वो आएगा। You are in a doubt? क्या आप शक में हैं? I need to get up now. ओ मुझे उठना बहुत जरूरी है। I need to bring my father, my mother, my sisters, everyone into the lauda. मेरे पिता को, मेरे माँ को, मेरे भाई को, मेरे बहन को, I हर एक को लाना है need प्रभु to में। bring them to this understanding. और मुझे इस समझ में उन्हें लेकर आना For the है time is short. क्योंकि समय थोड़ा है, Short. बहुत ही थोड़ा। Other sheep I have, which are not of this fold. मेरी और भी बेड़े हैं जो इस बेड़शाला की नहीं। Truly we were Gentiles. सच में हम अन्य जाति के थे। We were those of that group. हम भी उसी ग्रुप के थे। We were of darkness. हम अंधकार के थे। But it's amazing love. पर ये उसका अद्भुत प्रेम है। He gave his life. उसने अपने जीवन को दे दिया। Them also I must bring, he says. उनको भी मैं लेकर आऊं। And you know, वो he कहता brought है, us up to this mark. और उसने हमें यहाँ तक लेकर आया That we all may come in that fold. कि हम सब उस भेड़शाला में आ जाए। That now we know कि अब हम जानते where हैं we are. कि हम कहाँ पर Where we हैं, are going. कहाँ हम जाते We are हैं। going home. हम घर जा रहे हैं। It's not my home. I don't belong. I don't belong. And I'm going someday I'm going someday home to Home my own to my native land. own native land. I don't belong. I don't belong. I'm a foreigner. I'm a foreigner here. I don't want any big ministry. Just singing I don't want any big church. मुझे बहुत बड़ी सेवकाई की जरूरत नहीं। I बहुत want बड़े चर्च Jesus. की जरूरत नहीं। मुझे यीशु चाहिए। I don't want any big name. मुझे बहुत बड़ा नाम नहीं चाहिए। I don't want any big crowd. मुझे बहुत बड़ा झुंड नहीं चाहिए। I'm just knowing that I don't belong here. मैं ये जान रहा हूँ कि मैं यहाँ का I'm नहीं always हूँ। known. I'm going home. I'm going और my मैं own हमेशा home जानता हूँ मैं घर जा रहा हूँ where I जहाँ belong, का मैं हूँ and I don't belong here. और मैं यहाँ का नहीं हूँ। So I need to know who is going to take me home. और मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि मुझे घर कौन लेकर जाएगा। And I need to walk according to his principles. और उसके नियमों के अनुसार मुझे चलना है। I need to understand who मुझे gives समझना life. है कि कौन जीवन देता है।
He said, and they shall hear my voice. Fantastic promise word और for उसने you. कहा कि वो मेरी आवाज को सुनेंगे. And there shall be one fold, not divided. तब एक झुंड होगा, Yes, not divided. वो अलग अलग नहीं होगा, विभाजित नहीं Hallelujah. होगा. He says they will hear my voice. वो कहता है वो मेरी आवाज को सुनेगी And there shall be one fold. और एक झुंड होगा. This fold is Lord's fold. और ये झुंड जो है परमेश्वर का है, God's fold. परमेश्वर का झुंड. This fold और ये झुंड belongs to Him. उसका है. Philadelphia fold. Master's fold. फिलदल्फिया का, God's fold. परमेश्वर का. Yes, do you belong क्या आप उसके हैं, to this fold? इस झुंड के हैं, Or you're making your own fold? या आप अपना ही झुंड बना रहे हैं? Are you ready for Him? क्या आप तैयार हैं उसके Are लिए? do you belong to Philadelphia? क्या आप फिलदल्फिया कलीसिया के हैं? Open book of Revelation, read it. आप प्रकाशित वाक्य को खोलिए और उसे पढ़िए Say, God, teach me. और कहिए, प्रभु मुझे सिखा, Speak with me. मेरे साथ बात कर, I need to understand. और मैं समझना चाहता I हूँ, need to learn. मैं सीखना चाहता He हूँ. said, they also वो कहते हैं कि I वो must भी, bring. उनको भी मैं जरूर लेकर आऊं. They shall hear my voice. वो मेरे आवाज को सुनेंगे, And there shall be one fold. वो मेरे शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड होगा. Not divided. वो विभाजित ग्रुप नहीं रहेगा, झुंड नहीं They shall रहेगा. carry no indifferences, उनमें कोई भेद नहीं रहेगा, no separations, कोई अलगाव नहीं रहेगा, and one shepherd. और एक ही चरवाहा होगा. Hallelujah. हालेलुया. यहोवा चरवाहा मेरा, मुझको घटी नहीं है. Hallelujah. Hallelujah. He's a shepherd and we shall lack no good. वो हमारा चरवाहा है और हमें किसी भी अच्छी बलि That की is what घटी today नहीं. God is speaking with you, church. और वही है जो परमेश्वर आपसे बातें करना You चाहता shall है. lack no good. और आपको किसी भी अच्छी और बली बात की घटी न होगी. Spiritually, आत्मिक रूप से, physically, शारीरिक रूप से, mentally, मानसिक रूप से materially, और चीजों में, above all, और उससे He's going to बढ़कर come and take you home. वो आएगा और आपको घर लेकर जाएगा. Hallelujah. हालेलुया. This lacks and this much is not going to bring about any change in you. ये घटिया और ये ज्यादा जो बहुतायत के है हैं. बहुतायत के आपके जीवन में कुछ बदलाव को नहीं लेकर आएंगे. Only one thing. केवल एक चीज, If God is with you, अगर परमेश्वर आपके साथ है, who can be against you? कौन आपके विरुद्ध हो सकता If God है? is for Amen. you, अगर परमेश्वर आपके साथ है, what else you want? आपको और क्या चाहिए? He gave Himself for His sheep. उसने अपने आप को अपने भेड़ के लिए दे He दिया gave Himself for our sins. और उसने हमारे पापों के लिए अपने प्राण दे दिए. Hallelujah. हालेलुया. 17th verse. 17 वचन. Therefore doth my Father love me, because I lay down my life. पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ. This is a time ये समय है where we need to act like Him जब हमें भी उसके जैसा ही काम करना है, with faith, विश्वास के साथ, knowing that I know my God. ये जान कर कि मैं मेरे पिता को जानता My हूँ God will never leave nor forsake me. और मेरा पिता कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं He's same त्यागेगा. yesterday, today, and forever. वो कल, आज, युगानुयुग एक सा है. Therefore doth my Father love me, पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है because Father knows क्योंकि पिता जानता है that I laid on my life. प्राण देता हूँ. Are you ready to give your life क्या आप तैयार हैं अपने प्राण को देने के लिए or to run away? या भाग जाने Do के you लिए? love one another? क्या आप एक दूसरे से प्रेम करते Is हैं? really your love demonstrative? क्या सच में आपका प्रेम दर्शाता है? Do you love one another? क्या आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं? As Father loved Jesus and जैसे- Jesus loved Father. पिता यीशु से प्रेम करता है और यीशु पिता से. He laid His life उसने अपने प्राण दे दिए that He may take it again. कि उसे फिर ले सके. He is omnipotent. वो सर्व सामर्थशाली खुदा है. Hallelujah. हालेलुया.
if he can put his life अगर वो अपने प्राण देता है and take it back on third day, और तीसरे दिन वो ले लेता है वापस, then he can do it for you. तो वो आपके लिए भी कर सकता है। Devil can't touch you. दुष्ट आपको छू नहीं सकता Fire can't consume you. और आग आपको भस्म नहीं कर सकती Seas can't, water can't drown you. और पानी आपको डुबा नहीं सकता। God is all powerful. परमेश्वर सर्व सामर्थशाली है। Do you love him? क्या आप उससे प्रेम करते Are you हैं? walking according to his principles? क्या आप उसके नियमों के अनुसार चलते हैं? No man takes it from me, verse 18, but I lay it down of myself. क्योंकि उसे मुझसे क्यों कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। People may think that the world crucified him, लोग सोचते हैं कि दुनिया ने उसे क्रूसित किया, destroyed him. उसे नाश किया। Hello. If he has given not himself, अगर उसने अपने आप को नहीं दिया, dare anyone can touch him. किसी में हिम्मत की वो आपको छू He सके। showed that उसने वो दिखाया in a garden of Gethsemane गेत्सेमनी के बाग में, when Roman soldiers came. जब रोमियो के सिपाही आए They said, "Who is Jesus?" और कहा कि यीशु कौन है, And he went front. और वो आगे गया It's me. और उसने कहा वो मैं हूँ। As soon as he said, "It's me," जैसा ही उसने कहा मैं the हूँ, power threw them all afar. जो उसका सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य ने उन्हें दूर फेंक दिया। They all fell afar. वो दूर फेंके गए। Oh God. Dare anyone can touch Jesus. किसी में हिम्मत की कोई यीशु को छू सके? No man takes it from me, says the Lord. प्रभु कहता है कि कोई मुझसे वो छीन नहीं सकता। Church, you need to be in a strong assurance हे कलीसिया, आप बहुत ही पक्का जान लीजिए, that no one can touch him. कोई उसे छू नहीं सका। Then how anyone can touch you? तो कैसे कोई आपको छू सकता है? He says, I वो कहता है gave myself. मैं अपने आप को दे दिया। The best gift ever you can get. सबसे उत्तम दान जो आप पा सकते हैं, That's Jesus. वो है यीशु। Many people want to become pastor, evangelist, teachers, and they forget about the greatest gift, that's Jesus. बहुत सारे लोग पास्टर, इवेंजलिस्ट और बहुत कुछ शिक्षक बनना चाहते हैं, पर भूल जाते हैं सबसे बड़ा दान वो है यीशु। That's good to be pastor. ये बहुत अच्छा है पास्टर That's बनना, good to be teacher. बहुत अच्छा है That's शिक्षक good to be बनना, many things in the Lord's और house. प्रभु के घर में बहुत कुछ बनना अच्छा है, But have Jesus. पर यीशु को धारण करो, Take him. उसे ले लो, Receive him. उसे प्राप्त करो। He gave himself for his sheep. उसने अपने आप को भेड़ के लिए दे दिया। Are you his sheep? क्या आप उसके भेड़ हैं? Can you receive him? क्या आप उसे पा सकते हैं? But I lay down on myself, says the Lord. वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। He said, I have the power to lay down and I have the power to take it again. मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर से लेने का भी अधिकार है। Hallelujah. वो सर्व सामर्थशाली He is है having a power to give completely और उसे सामर्थ्य है सब पूरी तरह देने का, himself. खुद को, And after giving, और देने के बाद he is having a power to take it back. उसे सामर्थ्य है वापस ले लेने का। That is called omnipotent. उसे कहते हैं सर्व सामर्थशाली। पूरी तरीके से शून्य हो सकता है, कोई भी ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। Omnipotent, क्या दे सकता है? Yes. He will not steal from anyone else. वो किसी से भी चुराता नहीं। That means he can give himself completely. इसका मतलब है वो पूरी तरह से अपने आप को दे सकता है Take it back completely और पूरी तरह से वापस ले सकता है for your sake. आपके लिए। If you are ready,
अगर आप तैयार if हैं you want to तो, experience Him, अगर आप उसका अनुभव करना if चाहते really you want हैं, to experience Him. अगर सच में आप उसका अनुभव करना चाहते हैं, For in Romans 12:2 he says, रोमियो का पत्र 12:2 कहता I है, am the Alpha and the Omega. मैं ही अल्फा और ओमेगा I am हूँ, the beginning and the end. मैं ही शुरुआत और अंत हूँ, I am everything. मैं सब कुछ हूँ, I have a power to give. I have a power to take it back. मुझे अधिकार है देने का और मुझे ही अधिकार है लेने का। So do not conform any longer to the pattern of this world. तो इस दुनिया के तौर तरीके में मत जाओ, Don't take charisma. करिग्मा को मत लो Don't follow the Catejon system. और कतेहोन सिस्टम के पीछे मत You जाओ। know what is charisma? आप जानते हैं करिग्मा क्या है? Cut into skin. चमड़ी में काटा जाना, भेदा जाना. भेदा जाना। Don't go for it. The one which have come all over the world, उसके पीछे जो पूरे दुनिया में है trying to bring peace and security. और पूरी दुनिया में शांति और सलामती लेकर आना चाहते हैं। Do not conform any longer to their pattern. इस दुनिया के तौर तरीके के पीछे Do मत not जाओ। conform to that evil system. वो दुष्ट सिस्टम के पीछे मत Do जाओ। not conform to the patterns. You check what pattern you are conforming. आप चेक करो किस पैटर्न का पीछे जा रहे हो? आप अपने आप को दुनिया में किस पैटर्न से बता रहे हो? I belong to you. Paul said, become thief. No. Paul said, I become to thief like a thief, but I am not a thief. पौलुस कहता है मैं चोर के लिए चोर की नाई बन जाता हूँ पर मैं चोर नहीं हूँ। What you are? आप कौन हैं? What the mess you are doing with your message of life? आपके जीवन के संदेश से आप क्या करते हैं? Are you heading for home? क्या आप घर की ओर जा रहे हैं? Are you looking at Him? क्या आप उसकी ओर देख रहे हैं? In Galatians 1:4 it says, गलती का राजपत्र 1:4 में वो who कहता है, gave Himself for our sins, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया that He might deliver us from this present evil world. ताकि हमें इस वर्तमान बुरे संसार से हमें छुड़ाए. Who can set you free कौन आपको छुड़ा सकता है with this present evil world? इस दुनिया के इस वर्तमान बुरे संसार से आपको कौन छुड़ा सकता है? Jesus. यीशु मसीह। Do you know this? क्या आप ये जानते हैं? Do you walk with Him? क्या आप उसके पीछे चलते हैं? Then do not conform any longer to the pattern of this world. तो इस दुनिया के तौर तरीके में मत जाइए, Change yourself. अपने आप को बनाइए, But you be transformed. परंतु आप आपके मन के बदलाव के द्वारा अपने आप को बदल दीजिए. Completely change yourself. पूरी तरह से आप बदल जाइए। When you will follow Him, जब आप उसके पीछे when you will चलेंगे, experience Him, जब आप उसका अनुभव लेंगे, you will say, आप कहेंगे as in 1 Corinthians 1:20, जैसे पहला कुरिन्थियन पहला अध्याय 20 वचन, where is wise? Where is the scribes? Where is the disputer of this world? कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर Hath not God made foolish the wisdom of this world? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? You know the church? When you raise in Him, हे कलीसिया, आप जानते हैं कि जब आप उसमें खड़े होंगे, when you raise yourself in His love, जब आप अपने आप को उसके प्रेम में आगे बढ़ाएंगे, when you raise yourself in the fear of Lord, जब आप परमेश्वर के भय में चलेंगे, God says fear of the Lord is the beginning of the knowledge. परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का भय ज्ञान की शुरुआत है And the knowledge will set you free. और वो ज्ञान आपको छुटकारा देगा। You will experience where is the wise? Where is the scribes? Where is the disputer of this world? Hath not God made foolish wisdom of this world? कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? He did it many a times. उसने बहुत बार किया है। Pharaoh went after Moses and whole Israel. फिरौन जो है मूसा के पीछे और पूरे इस्राएल के पीछे गया With his whole hosts of army.
पूरे सैन्य के साथ। But you know very well, पर आप अच्छे से जानते हैं, the whole army went into the Red Sea. और पूरा सैन्य लाल समुद्र में डूब He गया। made foolish of the wise. वो ज्ञानियों के ज्ञान को मूर्खता He ठहराया। is same yesterday, today and forever. वो कल, आज और युगान युग एक सा है। You don't need to fear आपको डरना नहीं है any circumstances, किसी भी परिस्थिति any में, situation. किसी भी You परिस्थिति need to में trust Jesus. आपको यीशु के पीछे चलना He है। died for you, वो आपके लिए मारा for गया, your sins, आपके पापों के खातिर, to set you free, आपको छुटकारा to देने के deliver लिए, you even from this present evil world. आपको इस दुनिया, दुष्ट दुनिया से बचाने के लिए अभी भी। Look at Gideon, गिदोन की ओर देखो, one man एक व्यक्ति without sword. बिना तलवार के, You know, all is Amalekites, सब अमालेकी, Midianites, मध्यानी and other eastern people. और सब दूसरे पूर्व के लोग, they camped in the valley of Jezreel. वो जिज्रेल के घाटी में आए to attack Israel. इज़राइल को हमला करने। See, he made the foolish of the wise. देखो, उसने मूर्ख को ज्ञानी बनाया, He will destroy every philosopher. और वो सभी जो ज्ञानी है उनको नाश करेगा। Should we open Zephaniah 3:18? I believe God is speaking with us. आइए हम Zephaniah 3:18. जफन्या 3:18 खोलें। I will gather them that are sorrowful for the Solomon assembly, who are of thee, to whom the reproach of it was burden. जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं, और उसकी नाम धराई उनको बोझ जान पड़ती है। Praise God. प्रभु की He's स्तुति। saying, you want to gather together वो कहता है, क्या आप इकट्ठा होना चाहते हैं as assembly, as a church of God, जैसे परमेश्वर की कलीसिया, with full freedom to worship Him, पूरी आजादी के साथ उसकी स्तुति to करते adore हुए, Him, उसकी आराधना to करते give हुए, Him sacrifices of praise and worship? और उसे धन्यवाद देते हुए, उसकी आराधना करते हुए करना चाहते हैं? करना चाहते हैं। Then He says, don't worry, तभी वो कहता है, चिंता I मत will करो, gather you. मैं तुम्हें इकट्ठा The करूंगा। time is so near, समय इतना नजदीक है, because we hear the many things. क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को We सुनते are हैं। hearing about fights, chaoses, हम युद्ध के बारे fights, rumors, और बहुत सारी ऐसी बातों के अफवाहों के बारे में सुन रहे हैं. We are hearing about many things which is coming on the whole world at a time, और हम बहुत सारी चीजों को सुन रहे हैं जो एक साथ पृथ्वी पर आ रही है, which is not allowing us to assemble together. जो हमें इकट्ठा होने नहीं देती। But हर He says, I am going to take you. वो कहता है, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। Behold, at that time I will undo all the afflict you, and I will save her that hateth, and gather her that was driven out. I will get them praise, fame in every land where they have been put to shame. 19th verse. उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे। 19th verse. 19 वचन। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं, उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा। उचित बर्ताव प्रभु करेगा। दो तेरे को दुख देते हैं, बोलिए हालेलुया। दिस इज अ प्रॉमिस चर्च। ये आपके लिए अभिवचन है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द करिग्मा, डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस कतेहोन सिस्टम व्हिच इज गोइंग ऑन इन द होल वर्ल्ड। चिंता मत करो इस करिग्मा की और या कतेहोन सिस्टम की, उनके लोगों की, which is going on in the whole जो world, पूरे दुनिया में चल रहा है, which is trying to afflict you. He says, I am going to deal with them. जो आपको पीड़ा दे रहे हैं, वो कहता है मैं उनके साथ उचित बर्ताव करूंगा। He's speaking about you. I will get them praise and fame
fame in every land where they have been put to shame. और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। Hallelujah. Hallelujah. God is going to give you fame and praise. परमेश्वर आपको प्रशंसा और कीर्ति देगा। Have you ever heard about it? क्या आपने कभी इसके बारे में सुना But He is है? speaking with you. पर वो आपसे बातें कर रहा है। He has made you kings and priests. उसने आपको राजा और राजकुमार बनाए हैं, याजक बनाया है. राजक बनाए हैं। He said, उसने कहा, when you will rule, He will rule, you will rule with Him. जब वो राज्य करेगा, आप भी उसके साथ राज्य He करेंगे। will give you fame and name and blessing. वो आपको कीर्ति और प्रशंसा देगा। 20th verse. And at that time I will bring you again, even to them, even to the time that I gather you, for I will make you name a praise among all the people of the earth, when I turn back your captivity before your eyes, says the Lord. उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। God is going to bless you in an amazing and a unique way. परमेश्वर आपको अद्भुत और सामर्थशाली रूप से आशीष You करेगा। don't need to be afraid in any angle. आपको किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं You है। just need to trust Him. आपको उस पर भरोसा He is करना going to है। bring you back on the planet Earth. वो आपको इस पृथ्वी पर वापस लौटा कर आएगा। Not a second rebirth, दूसरा जन्म देने के लिए नहीं, but He will bring you with His glory. पर वो आपको उसकी महिमा से लेकर He will आएगा। give you praise and fame, says the Lord. वो आपको प्रशंसा और कीर्ति देगा, ऐसा परमेश्वर के। Job 12:17. अय्यूब 12:17। He leads counselors away spoiled and makes the judges fool. वह मंत्रियों को लूट कर बंधुआई में ले जाता और न्यायियों को मूर्ख बना देता है। You are seeing whole world is going in so strong in power. आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया बहुत ही सामर्थशाली रूप The से आगे leaders बढ़ are रही है। thinking they have mighty thoughts, excellent technology. और नेता लोग सोच रहे हैं कि उनके पास एक्सीलेंट, बहुत ही उत्तम टेक्नोलॉजी है। Isaiah 19:11. यशायाह 19:11। Surely the prince of Zoar are fools. The counsel of the wise counselors of Pharaoh is become British. How say you unto Pharaoh, I am the son of wise, the son of ancient kings. निश्चय सोअन में सब हाकिम मूर्ख हैं, और फिरौन के बुद्धिमान मंत्रियों की युक्ति पशु की सी ठहरी है। Can you see this which is going on in the whole world? क्या आप देख सकते हैं क्या हो रहा है पूरी The दुनिया में? counselors are giving counsels. जो सलाहकार है, सलाह दे रहे हैं, They have become British. उनकी युक्ति पशु समान हो गई है। They are trying to kill people, वो लोगों को मारना चाहते हैं, destroy people. नाश करना चाहते They हैं। are coming together in one place. वो एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं, As the prophecy was proclaimed. जैसे भविष्यवाणी कहती है। But God is saying, don't worry. पर परमेश्वर कहता है In चिंता मत Galatians करो। 1:4, गलती का राजपत्र 1:4। He has delivered you from this present evil world. उसने आपको इस वर्तमान काल वर्तमान का का दुष्ट युग से, संसार से वो आपको छुड़ाया है. You need to trust Him. आपको उस पर भरोसा When you करना will है। trust Him. जब आप उस पर भरोसा करें। 19:12. Where are they? Where are the wise men? Let them tell you now. Let them know what the Lord of hosts has proposed upon the Egypt. 19:12 कहता है, अब तेरे बुद्धिमान कहाँ हैं? सेनाओं के यहोवा ने मिस्र के विषय जो युक्ति की है, उसको यदि वे जानते हो तो तुझे बताए। Church, you don't need to worry. हे कलीसिया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। He will make fool of everyone. वो हर एक को मूर्ख बनाएगा And the church will be delivered. और कलीसिया छुटकारा पाएगी। You whose hearts are right, आप जिनका हृदय सही है, God is going to bless you. परमेश्वर आपको आशीष देगा। Don't leave
God, परमेश्वर को छोड़ो मत don't leave his man. और उसके तरीके को छोड़ो मत। As today we read from 1 Chronicles 16:8. जैसे हम आज पढ़े पहला इतिहास 16:8, I tell you, मैं आपसे कहता हूँ, oh church, give thanks to the Lord. हे कलीसिया, परमेश्वर को धन्यवाद दो। Continue to mention all these wondrous works लगातार उसके आश्चर्य कर्मों को आप वर्णन करो। in all the nations. सारे राष्ट्रों में Sing of his praises and worship him. उसकी स्तुति प्रशंसा गाते रहो Express all his wonderful works which he did for you. और उसके अद्भुत आश्चर्य कर्मों को सबको बताओ, For he allows no man क्योंकि वो किसी भी मनुष्य को इजाजत नहीं to देता destroy you. आपको नाश करने के लिए। He bless you, वो आपको आशीष देगा, saying, touch not my anointed one, यूं कहते हुए कि मेरे अभिषिक्त को छूना नहीं, harm not my saints. मेरे नबी को नुकसान नहीं पहुंचाना। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, Continue to trust him. लगातार उस पर भरोसा करते रहो। He who gave himself for our sins, वो जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, he who gave himself for our sins, वो जिसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, that he might deliver us from this present evil world. कि वो हमें इस वर्तमान के दुष्ट जगत से बचा सके। Be strong. सामर्थशाली बनो। He just didn't went on cross like that only. वो ऐसे ही यूं ही क्रूस पर नहीं गया, He went on cross वो क्रूस पर गया with purpose सामर्थ के साथ, to save you, मकसद के साथ कि आपको बचा to सके, deliver you, आपको छुटकारा दे to सके, prosper you. आपको उन्नति दे सके In due time, और नियुक्त किए हुए समय में to give you praise and fame. आपको प्रशंसा और कीर्ति देने के लिए। God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष दे। Continue to walk with him. लगातार उसके साथ Do चलिए। not conform any longer to the pattern of this world. इस दुनिया के तौर तरीके में मत चलिए। Father, we thank you and we worship you. पिताजी, हम धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते हैं। Let your children be blessed, तेरे बच्चे आश्रित हो जाए, prosper, उन्नति पाए, increase बढ़े in your fear and knowledge. तेरे भय में, तेरे ज्ञान में। Father, I pray, हे पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूँ all those who are going into this world and worldly pattern, हर एक जो इस दुनिया में और दुनिया के तौर तरीके में चलता है, let them repent, Lord. उन्हें पश्चाताप करने दे खुदा, Give them heart, उन्हें हृदय दे, bring them home, उन्हें घर लेकर आ, that all be saved, कि हर एक बच जाए, delivered छुटकारा पाए in this present evil world. इस वर्तमान के दुष्ट युग में। As long as we are here on this planet Earth, जब तक हम इस पृथ्वी पर है, Father, we pray, पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं, strengthen each and everyone हर एक को तू सामर्थ्य दे, till you come in the clouds of glory. जब तक तू महिमा के बादलों पर न आए। Till that time, उस समय तक let their faith increase. इनका विश्वास बढ़े, Let them be strong वो सामर्थशाली बने, वो चलते रहे in every situation. हर परिस्थिति में। Even though Red Sea in front and behind the Pharaoh, जबकि आगे लाल समुद्र और पीछे फिरौन, Midianites may surround them. मिद्यानी उनके चारों ओर क्यों ना हो, All this Katehon world may to attack and destroy them. ये कतेहोन लोग उन पर हमला करने या नाश करने क्यों ना आए, With their own thoughts and agendas उनके खुद के विचारों से, उनके एजेंडा से, of charisma. करिश्मा के। Father, हे पिता, let your people stand. तेरे बच्चे खड़े हो जाएं, Be strong. सामर्थशाली रहे, In Jesus' loving name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन।